जरा सोचिए, जब किसी को उसके बालों के लिए कॉम्प्लीमेंट मिलते हों और कुछ समय बाद वही कॉम्प्लीमेंट्स बैड कमेंट्स में बदल जाएं, तो कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है ना। और कुछ ऐसा ही हुआ हमारे आज के पेशेंट के साथ। 6 साल पहले इनके बाल इतने घने और लंबे थे कि घर वाले, स्कूल टीचर्स तक कहते थे बेटा आप बाल कटवा लो। बट ये उस समय कहाँ किसी की सुनते थे। इनके दोस्तों ने भी इनके हेयर स्टाइल्स को कॉपी करना शुरू कर दिया था। हर कोई इनके जैसे बाल चाहता था, लेकिन धीरे धीरे बाल झड़ने लगे। और फिर ऐसा वक्त आया जब इन्हें सोशल इंटरेक्शन तक कम करना पड़ा। सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे नीचे जाने लगा और इनकी पर्सनैलिटी पर असर दिखने लगा। फिर एक दिन इन्होंने यूट्यूब पर QHT क्लिनिक चैनल के रियल पेशेंट रिजल्ट्स देखे, जहां अलग अलग ग्रेड के पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाई गई थी। हर स्कैल्प पर हाई डेंसिटी नेचुरल रिजल्ट्स और परफेक्ट हेयरलाइन देखकर ये इतना इंस्पायर हुए कि इन्होंने एक नई उम्मीद के साथ हेयर ट्रांसप्लांट कराने का फैसला कर लिया। तो चलिए देखते हैं इनकी जर्नी, बिफोर कंडीशन से लेकर 3 महीने की प्रोग्रेस तक, और सुनते हैं पेशेंट से उनका रियल एक्सपीरियंस, उसी ट्रस्ट और ऑनेस्टी के साथ जो QHT क्लिनिक को अलग बनाता है। मेरा नाम अतुल कुमार है। मेरी एज है 26। मैं QHT क्लिनिक में हरिद्वार आया हूँ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। मेरी हेयर लॉस की प्रॉब्लम जो है लगभग 2018 से हल्की हल्की बिल्कुल हो रहे थे, धीरे धीरे करके, और धीरे धीरे करते 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 लगभग 2022 तक एकदम बिल्कुल लगने लगे कि हाँ, मतलब बाल झड़ने लगे हैं बिल्कुल वापस से। जैसे कि मैं इधर ट्रैवल करने की वजह से और इधर उधर रहने की वजह से मैं इलाहाबाद में भी रहा हूँ और कोटा में भी रहा हूँ, तो इस वजह से शायद मुझे वातावरण की वजह से शायद बाल झड़ने लगे मेरे। मेरे जब बाल झड़ने लगे तो मैं एक क्लिनिक से जब मैंने सर्च किया तो उन्होंने बताया कि सजेशन दिया मुझे कि मिनोक्सिडिल यूज करिए। तो मैं लगभग 2-3 महीने मिनोक्सिडिल यूज किया। यूज करने के बाद 2-3 महीने फिर मुझे ऐसा लगा कि बार बार दवा लगाना पड़ रहा है हर चीज, तो मैं इससे बोर हो चुका था बिल्कुल। फिर वापस से मैंने इसको छोड़ दिया। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना है। जब मेरे बाल झड़ने लगे तो मैं धीरे धीरे दोस्तों से मिलना कम कर दिया। वापस से फिर कभी कैप लगाता था तो कैप से एक तरीके से दोस्ती हो गई मेरी। तो सुबह उठना, कैप लगाना, और एनी टाइम मतलब जब भी कहीं भी जाना, कहीं रिलेशन में भी जाना तो कैप लगा के ही जाना। वापस से फिर जब धीरे धीरे ज्यादा हो गए तो फिर लोगों से मिलना ही बिल्कुल कम कर दिया। आना जाना इधर उधर बिल्कुल बंद कर दिया। अब तो फिर डिसाइड कर ही लिया कि मतलब हेयर ट्रांसप्लांट कराना ही तो कराना है। फिर उसके बाद ही लोगों से मिलना है मुझे। मैं बहुत डिस्कस किया घर पे पूरी फैमिली से, फिर अपनी माता जी से डिस्कस किया तो मम्मी पहले मना की बहुत। मैंने पापा से नहीं बोला था इस बात के बारे में, और सबसे पहले मम्मी से बोला। तो मम्मी बहुत मना करने के बाद, मेरी जिद करने के बाद, उन्होंने मान लिया ये बात कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट कराओ। और इस चीज के बारे में किसी को पता भी नहीं है मैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने जा रहा हूँ। इन चीजों के बारे में अभी पापा को भी मेरे पता नहीं है। जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो QHT क्लिनिक दिखा। QHT क्लिनिक देखने के बाद मैंने बहुत सारी इनकी वीडियो देखी। देखने के बाद इनके जो रिजल्ट थे बहुत काफी अच्छे थे। उसके बाद मैंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं, बहुत सारे लोगों के मतलब पेशेंट्स के मतलब देखे, सारी चीजें रिजल्ट देखे, बाकी बहुत ही अच्छा था और डेंसिटी भी बहुत अच्छी थी, और यहाँ के मतलब जो स्टाफ थे बहुत ही अच्छे थे। तो ये सारी चीजें देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे यहीं से हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। अदर क्लिनिक के वीडियो भी देखे मैंने। देखने के बाद मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगा, इस वजह से मैंने डिसाइड मतलब मैंने यहाँ पे QHT क्लिनिक को ही सर्च किया और यहाँ पे ही फिक्स किया कि मुझे यहीं कराना है हेयर ट्रांसप्लांट। लगभग 6 साल पहले मेरे जो बाल थे तो बिल्कुल घने थे और अच्छे थे। तो स्कूल में भी मैं जब पढ़ने जाता था तो मेरे मास्टर जी कहते थे कि बेटा बाल कटवा लो, और उसके बाद मुझे इतने प्यार थे अपने बालों से कि मैं किसी की सुनता भी नहीं था। यहाँ तक कि घर वाले भी बोलते थे बाल कटवा लो बेटा, लेकिन नहीं सुनता था मैं किसी की। और एक दिन धीरे धीरे करके फिर बाल झड़ने लगे मेरे वापस से। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा है कि मैं बाल छिलवा के रहता था हमेशा एनी टाइम। फिर उसके बाद ऐसे करते करते धीरे धीरे और भी ज्यादा बाल झड़ने लगे, तो मतलब हफ्ते में छिलवाना हो गया। फिर उसके बाद जब मैं यूट्यूब पे आया तो मैं QHT क्लिनिक देखा। देखने के बाद वहाँ के रिजल्ट थे बहुत ही काफी अच्छे थे, और जितने पेशेंट्स थे उनके जो रिजल्ट थे बहुत ही अच्छे थे और डेंसिटी भी बहुत अच्छी थी। इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मुझे यहीं से हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, और मेरे जो नेचुरल बाल जिस तरीके थे मैं उसी तरीके का बाल चाहता हूँ ऐसा हो, जब फिर से वापस से मैं ऐसे बाल रख पाऊँ। थोड़ा मैं नर्वस भी हूँ और तो मैं खुश भी हूँ। खुश इसलिए क्योंकि मैं
अब मेरा मतलब जिस चीज से मैं जूझ रहा था शायद मैं इसके करीब आ चुका हूँ, और 2-3 महीने बाद मैं अपना अच्छा रिजल्ट देख सकता हूँ। जो नेचुरल, जो मैं पहले बाल थे जिस तरीके से, मैं उस तरीके के बाल देख सकता हूँ। जब मैं क्यूएसटी क्लिनिक पे आया तो थोड़ा सा नर्वस भी था, लेकिन यहाँ के स्टाफ से जब मैंने बात किया तो काफ़ी अच्छा लगा, और ब्लड सैंपल्स भी मैंने दिए। तो ब्लड सैंपल्स देने के बाद थोड़ा सा, और जितने भी चेकअप थे वो बाकी अच्छे थे सारे, सब कुछ। अभी मेरा मेरा हेयर ट्रिम होगा, और कुछ टाइम बाद जो हेयर लाइंस बनाई जाएंगी, और उसके बाद जो सर्जरी का जो भी प्रोसीजर है वो चालू हो जाएगा धीरे धीरे। अभी तक जो हमारी स्टोरी थी पुरानी, मैंने आपको शेयर किया। अभी जो नई जर्नी जो है हमारी स्टार्ट होगी, मैं आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप वीडियो में बने रहिए। थैंक यू। ये है हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन, जिसमें वह डिफ्यूज ग्रेड 4 बॉल्डनेस के चुनौतियों का सामना कर रहे थे। बॉल्डनेस की वजह से इनकी हेयरलाइन पूरी तरह से रिसीड हो चुकी थी। सिर्फ फ्रंटल टफ्ट में थोड़े बहुत बाल बचे हुए थे जो काफी थिनिंग दिखा रहे थे, लेकिन फ्रंटल एरिया लगभग पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। और यह समस्या सिर्फ फ्रंटल एरिया तक सीमित नहीं थी, क्योंकि उनके मेड स्कैल्प में भी नोटिसेबल थिनिंग दिखाई दे रही थी, जो पीआरपी और मेडिकेशंस की मदद से धीरे धीरे हील हो सकती थी। हालांकि क्राउन एरिया भी काफी हद तक डैमेज हो चुका था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि बाकी स्कैल्प पर अभी भी हेल्थी हेयर ग्रोथ बनी हुई थी, इसलिए वहां ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं थी। सबसे इंकरेजिंग बात यह थी कि उनका डोनर एरिया काफी डेंस और हेल्थी हेयर फॉलिकल्स से भरा हुआ था, जो किसी भी सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट के लिए एक आइडियल फाउंडेशन होता है। अगर आप भी हेयरफॉल की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो दिए गए नंबर पर आज ही अपनी कंसल्टेशन बुक करें। हेयर ट्रांसप्लांट का सबसे क्रूशियल स्टेप होता है हेयरलाइन डिजाइनिंग, क्योंकि यही आपकी पूरी लुक और फेशियल सिमेट्री को नेचुरली डिफाइन करता है। एक वेल डिजाइंड हेयरलाइन न सिर्फ आपके चेहरे को यूथफुल अपीयरेंस देती है, बल्कि पूरे ट्रांसप्लांट को रियल और नेचुरल बनाती है। हेयरलाइन डिजाइनिंग सिर्फ बाल लगाने का प्रोसेस नहीं है, बल्कि यह एक आर्ट एंड साइंस का साइंटिफिकली प्लान्ड है, जिसमें पेशेंट के फेशियल स्ट्रक्चर, एज और फ्यूचर हेयर लॉस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए एक कस्टमाइज्ड हेयरलाइन तैयार की जाती है। इस प्रोसेस में सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट्स ने बालों को ट्रिम किया, उसके बाद उनका हेड वॉश किया, फिर स्कैल्प को क्लीन करने के बाद एक कस्टम शेप्ड हेयरलाइन डिजाइन की, जिसे 4 फिंगर रूल को उसे करके एग्जैक्ट ग्लेबल पॉइंट से मार्क किया गया। हेयरलाइन के साथ साथ बाकी अफेक्टेड बॉल्ड जोन्स को भी प्रिसाइसली मार्क किया गया। यही वो स्टेप है जो पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का सक्सेसफुल और नेचुरल बनाने में हेल्प करता है। अगर आप भी हेयर फॉल या हेयरलाइन रिसेशन नोटिस कर रहे हैं तो एक बार क्यूएचटी क्लिनिक पर एक्सपर्ट कंसल्टेशन जरूर लीजिए, क्योंकि सही ट्रीटमेंट वही होता है जो सही टाइम पर स्टार्ट किया जाए। सर्जरी के दौरान सबसे पहले हेयरलाइन जोन में अल्ट्रा रिफाइंड सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया गया, ताकि लुक बिल्कुल नेचुरल लगे और कोई भी फर्क न पहचान सके। इसके बाद फ्रंटल और हाफ मिड स्कैल्प में वॉल्यूम और कवरेज बढ़ाने के लिए डबल और ट्रिपल ग्राफ्ट्स को स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया गया, जिससे डेंसिटी में नोटिसेबल बूस्ट आया। क्राउन एरिया में स्वर्ल पैटर्न देने के लिए सिंगल, डबल और ट्रिपल फॉलिकल्स को वेरिइंग एंगल्स में स्वर्ल शेप फॉलो करते हुए इम्प्लांट किया गया, ताकि नेचुरल हेयर डायरेक्शन परफेक्टली मिमिक हो सके। इस पूरे केस में कुल 4500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से हाई प्रेसिजन के साथ एक्सट्रैक्ट किया गया था। हर ग्राफ्ट का सिलेक्शन, एक्सट्रैक्शन और प्लेसमेंट इस तरह से किया गया कि ना डोनर एरिया पर स्ट्रेस पड़े और ना ही ट्रांसप्लांटेड एरिया में कोई कॉम्प्रोमाइज हो। सर्जरी का हर स्टेप, एक्सट्रैक्शन, स्लिट मेकिंग और इम्प्लांटेशन पूरी तरह साइंटिफिकली प्लान्ड और आर्टिस्टिकली एग्जीक्यूटेड था, ताकि रिजल्ट सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं बल्कि ट्रूली ट्रांसफॉर्मेटिव हो। यह सिर्फ एक हेयर ट्रांसप्लांट नहीं था, बल्कि एक थॉटफुली क्राफ्टेड ट्रांसफॉर्मेशन थी, जो पेशेंट की अपीयरेंस और कॉन्फिडेंस दोनों को रीडिफाइन कर रही थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अतुल कुमार है। मैं क्यूएसटी क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। मुझे आज 1 महीने हो गए और आज मैं फर्स्ट पीआरपी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। डिस्चार्ज होने के बाद मैंने केयर कैसे किया, बिल्कुल धूप में अवॉइड किया धूप को, और सारी चीजें जैसे कि धूप में जाना, डस्ट से बचना, ठीक है। और
जैसे ट्रैवल करना थोड़ा सा 10-15 दिन आपको रोक सकते हैं। 2-3 हफ्ते बाद मेरे शेडिंग फेज से स्टार्ट होने लगे हैं और उसके बाद ये मेरी कंडीशन है। आज मैं फर्स्ट पीआरपी के लिए आया हूँ। ये मेरी डोनर एरिया है जो कि यहाँ पे बिल्कुल फिल हो चुका है। अब कोई प्रॉब्लम्स नहीं है मुझे और ना किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। 1 महीने पहले जो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था उस टाइम तो बहुत ही मतलब जैसे ना कि कैप लगा के जाना आना, लेकिन आज ऐसा है कि बिल्कुल ऐसे ही फ्री हो गए, बिल्कुल तो हैप्पी होके कहीं भी रहो, कोई भी बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी के साथ भी घूम फिर लो। अब ये होता है कि 1-2-3 महीने में बाल आ ही जाएंगे मेरे वापस, ठीक है। फिर से मैं एक नई लाइफ जी सकता हूँ अपनी। पीआरपी क्यों करते हैं? पीआरपी इसलिए करते हैं क्योंकि क्या है ना कि जैसे कि ये जो बाल है मेरे, इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाए थोड़ा सा, और जैसे कि रीग्रो थोड़ा जल्दी हो और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो काफी अच्छा हो जाए, इसलिए रीग्रो जल्दी हो, इसलिए पीआरपी कराया जाता है। और पीआरपी में ज्यादा पेन नहीं होता है, मुश्किल से 10-5 मिनट पीआरपी होता है और पेन बिल्कुल थोड़ा सा होता है, हल्का फुल्का पेन होता है, तो उतना तो नॉर्मल चलेगा। अभी मेरा ये कंडीशन है 1 मंथ का, और उसके बाद मैं जब नेक्स्ट पीआरपी पे आऊंगा तो आपको कंडीशन ये शेयर करूंगा मैं अपनी। नेक्स्ट मंथ जब आऊंगा तो मैं अपना शेडिंग, अभी फिर शेडिंग फेज चल रहा है तो मैं अपना रिजल्ट शो करूंगा आपको। ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद जब पेशेंट अपनी फर्स्ट पीआरपी सेशन के लिए क्लिनिक आए तो हमारे एक्सपर्ट्स ने नोटिस किया कि उनकी ट्रांसप्लांटेड स्कैल्प पर करीब 60% शेडिंग विजिबल थी, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस का एक बिल्कुल नॉर्मल फेज होता है। इस पीरियड में ट्रांसप्लांटेड हेयर्स शेड हो जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही उनकी रूट्स स्कैल्प में सेटल होना शुरू कर देती है, जो आगे चलकर हेल्थी रीग्रोथ में हेल्प करती है। इस स्टेज पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजेनरेटिव फैक्टर एक्टिवेट होता है, जिसे GAS6 कहते हैं। व्हाट इज GAS6? एक ऐसा प्रोटीन है जो सेल सर्वाइवल, टिश्यू रिपेयर और रिजेनरेशन में क्रूशियल रोल प्ले करता है, खासकर हेयर फॉलिकल्स की रीग्रोथ में हेल्प करता है। साथ ही इस दौरान पेशेंट का डोनर एरिया पूरी तरह हील हो चुका था, जहां किसी भी तरह के एक्सट्रैक्शन के निशान नजर नहीं आ रहे थे। अगर आपका भी शेडिंग से जुड़ा कोई सवाल है तो हमें कमेंट कीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अतुल कुमार है, मेरी एज है 26 और मैं आज सेकंड पीआरपी के लिए क्यूएसटी क्लिनिक पे आया हूँ और ये मेरे बालों की कंडीशन है। अभी मेरे 2 महीने पहले हेयर ट्रांसप्लांट हुए थे, तो मेरे 20-25 दिन बाद क्या हुआ था कि शेडिंग फेस होना स्टार्ट हो गया था। तो शेडिंग फेस की ये कंडीशन है और मैं सेकंड पीआरपी के लिए आया हूँ और अभी 2-3 महीने तक ये मतलब चलते रहेंगे। और मैंने 2-3 महीनों में केयर किया है, जो कैप लगाना, 1 महीने तक लगातार कैप लगाया। और दूसरी चीजें क्या है कि धूप में थोड़ा सा धूप से बचना और पसीने नहीं होने देना 1 महीने, और डाइट का थोड़ा ध्यान देना, जो डॉक्टर ने बोला था वही डाइट मैंने ली थी। जैसे कि मैं 2 महीने से रेगुलर मेडिसिन लेना और फर्स्ट मंथ पीआरपी लेना और सेकंड मंथ में पीआरपी लेने के लिए रेगुलर पीआरपी ले रहा हूँ। और मेरे जो बालों की कंडीशन है बिल्कुल आप देख सकते हैं ऐसे ही। आप देख सकते हैं कि मैं सेकंड पीआरपी के लिए आज फिर आया हूँ और पीआरपी इसलिए लिया जाता है कि बालों की स्ट्रेंथ थोड़ी सी मजबूत हो जाए और ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाए, इस वजह से पीआरपी ली जाती है हमेशा। और मेरे ब्लड सैंपल लिए गए और ब्लड सैंपल लेके और प्लाज्मा पीआरपी हुआ और उसके बाद जो मुश्किल से 15-20 मिनट लगे और जब मैं रिजल्ट का काफी वेट कर रहा हूँ, 2 महीने हो चुके हैं और 3-4 महीने और हैं, जिसके बाद मेरे रिजल्ट बहुत ही काफी अच्छे आ जाएंगे और मैं बिल्कुल हैप्पी हूँ। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ अपने रिजल्ट का, कब मेरा रिजल्ट आए बहुत अच्छा, जिससे मैं अपने बाल फिर से वापस से पुराने जैसे कर रख सकूं। जो लोग भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं वो कि पेन होता होगा और साइड इफेक्ट होंगे और जैसे कि इन्फेक्शन होना, मतलब और अदर चीजें सोचते हैं लोग, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो भी चीजें आपको डाउट है आप क्लिनिक पे आइए बिल्कुल और डॉक्टर से कंसल्ट करिए
और उसके बाद सारी चीजें आपको बिल्कुल डॉक्टर आपको अच्छे से सलाह देंगे। जैसे कि मैं भी पहले यही सोचता था कि ऐसा पेन होगा और इन्फेक्शन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अभी मेरे 2 महीने हो चुके हैं और मैंने तो हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया और 2 महीने हो चुके हैं और मेरी कंडीशन भी सही है और मुझे कुछ हुआ भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। इसलिए आप भी हेयर ट्रांसप्लांट कराइए। और ये है मेरा रिजल्ट है और मेरा अभी शेडिंग फेज चल रहा है। प्रॉपर जो रिजल्ट आएगा और नेक्स्ट मंथ आएगा, तो नेक्स्ट मंथ आपको शो करूंगा मैं। ट्रांसप्लांट के 2 महीने बाद जब पेशेंट अपने फॉलोअप पीआरपी सेशन के लिए क्लिनिक आए थे तो हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि ट्रांसप्लांटेड एरिया में अभी भी शेडिंग फेज चल रहा था, जो कि पूरी तरह से एक्सपेक्टेड और नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा है। ये फेज अगले कुछ हफ्तों में नेचुरली कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद रीग्रोथ का एक्चुअल फेज शुरू होगा। सबसे इंकरेजिंग बात यह रही कि पेशेंट का डोनर एरिया पूरी तरह से हील हो चुका था और वहां कोई रेडनेस या स्कारिंग नहीं दिख रही थी। यह इस बात का क्लियर संकेत था कि हीलिंग प्रोसेस न सिर्फ स्मूथ रही बल्कि ग्राफ्ट्स का एक्सट्रैक्शन भी सही टेक्निक से किया गया था। जब डोनर और रेसिपिएंट दोनों एरियाज बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के रिकवर करें तो यह अपकमिंग रिजल्ट्स के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 2 महीने बाद आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे या फिर क्या आपका डोनर एरिया इतनी स्मूथ रिकवरी देगा, तो कमेंट करिए 2 मंथ मैजिक। जैसे कि मेरा ट्रांसप्लांट 14 जनवरी को हुआ था। लगभग 2 दिन ट्रांसप्लांट चला मेरा। 2 दिन में लगभग बिल्कुल पेन ना के बराबर में हुआ। हल्का फुल्का कभी कभी पेन होता था। तो डॉक्टर इतने अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे, मतलब कि कोई भी चीजें बोलने में तुरंत वो एनेस्थीसिया या किसी चीज के लिए मतलब वो दर्द कम हो सके, सारी चीजों का ध्यान रखते थे हमेशा। और मेरा 2 दिन हेयर ट्रांसप्लांट चला और बहुत ही काफी अच्छा रहा। और लगभग 3 महीने का ये मेरा रिजल्ट है। आप देख सकते हैं काफी अच्छा है। मैं बहुत ही हैप्पी हूँ इस रिजल्ट से। हेड एरिया जो सामने वाला बस यही गया था बाकी। और बहुत मतलब मुझे लगता है बहुत काफी अच्छा रिजल्ट आया अभी तक फिलहाल। और लगभग 40% रिजल्ट आया। अभी आने का संभावना, और जितने अंदर छोटे छोटे बाल हैं ढेर सारे अभी आ रहे हैं बिल्कुल। अभी शेडिंग फेज चल रहा था, तो शेडिंग फेज लगभग 3 मंथ तक चलता है। अब 3 मंथ मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो कभी कभी हल्के फुल्के 1-2 4 बाल आते रहते हैं कभी कभी, वो भी नहाने पे। बिल्कुल अब बिल्कुल नॉर्मल है, वो भी 2-4-10 बाल आने के लिए नॉर्मल है वो सारी चीजें। और मुझे लगता है कि मेरा जो रिजल्ट है वही 40% आया है और 40% से मैं बहुत ही हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ सारी चीजों से। अभी 60% बाकी है आना रिजल्ट, और मैं वेट कर रहा हूँ बहुत ही। पहले क्या था कि जैसे कैप लगा के जाना आना इधर उधर कहीं भी, अपने मतलब कहीं भी ट्रेवल करो तो कैप लगा के जाओ। अभी क्या है कि बिल्कुल कैप के लिए मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है मेरे अंदर, और बिना कैप के इधर उधर जाना, कहीं भी चला जाता हूँ जिससे भी होता है। और बाल भी मेरे अच्छे लगते हैं, और बाल भी मैं झाड़ के इधर उधर चला जाता हूँ। नहीं तो पहले क्या था कि कहीं भी निकलो तुरंत कैप, मानो एक दोस्त सा हो गया था बिल्कुल। जैसे कि सो के उठो तुरंत मुंह धो, तुरंत कैप लगाओ, फिर जहां भी जाना हो कैप लगा के जाओ। अभी क्या है फिलहाल बिंदास, बिल्कुल बाल हाथ से फेर के वापस निकलो, कहीं भी निकलो, बिल्कुल हैप्पी रहता हूँ मैं। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ गया, बहुत ही काफी अच्छा। मैंने क्यूएसटी इसलिए चुना क्योंकि मैं बहुत सारे क्लिनिकों का रिजल्ट देखा, और रिजल्ट देखने के बाद मुझे लगभग मैं 2 साल से क्यूएसटी क्लिनिक को फॉलो कर रहा था। तो 2 सालों में देखा रिजल्ट क्यूएसटी क्लिनिक का सबसे बेस्ट रिजल्ट था। और मैंने देख के डिसाइड किया कि मुझे क्यूएसटी क्लिनिक पे ही कराना है ट्रांसप्लांट। और यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स हैं बहुत ही काफी अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, मतलब हर चीजों का ध्यान रखते हैं आपके, सारी चीजों का। जब मैंने यहाँ ट्रांसप्लांट कराने का डिसीजन लिया था, तो मुझे लगता है कि मैं 100% मैं सही जगह ट्रांसप्लांट कराया हूँ। रिजल्ट के समय क्या होता है ना कि अब जैसे कि अब हेयर ट्रांसप्लांट कराना है आपको, तो अब इन बातों का ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले क्लिनिक में जो भी ट्रांसप्लांट हुए, आप वीडियो जब भी होता है यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं लोग, तो आप ये देखेंगे कि डेंसिटी, हेयर लाइन, ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हेयर लाइन अगर सही से नहीं रिसीव, मतलब लाइन नहीं लगी हो, तो फिर मतलब चेहरे थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल लगने लगेगा आपको भी, और लोगों को भी देखने में लगेगा कि हेयर ट्रांसप्लांट या विग लगाया किसी ने। लेकिन अभी आप जब अच्छे क्लिनिक से करते हो तो हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल परफेक्ट होता है, और डेंसिटी भी अच्छी होती है, तो फिर आपको भी कॉन्फिडेंस आता है। और जहां से आपने कराया है वहां पे डॉक्टर को भी, मतलब अगर आप ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं और अच्छी क्लिनिक
पे जाना चाहते हैं ट्रांसप्लांट कराएं कि जिससे रिजल्ट आपका अच्छा है, तो सबसे पहले इन बातों का ध्यान रखिए कि आप जब भी ट्रांसप्लांट कराएं तो क्या होता है कि पहले डेंसिटी और दूसरी चीज़ें हेयर लाइंस, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और जिस जिस क्लिनिक में आपको दिखे अच्छा वहाँ से कराइए आप, ठीक है। और मैंने तो क्यूएसटी क्लिनिक से कराया है और मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, तो आपको भी सजेशन करूंगा कि आप क्यूएसटी क्लिनिक पे ही आए हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स जो हैं आपको हर मंथ आपके केयर करते रहेंगे, हर मंथ आपको कॉल करेंगे, पूछते रहते हैं सारी चीज़ें कि आपके जो मतलब जो भी हेयर ट्रांसप्लांट बाल हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और हाइजीन का भी बहुत ही ख्याल रखते हैं ये लोग। और मेरी तीसरी पीआरपी है, और पीआरपी में क्या होता है कि जैसे कि आपका ही ब्लड लेते हैं, ब्लड लेने के बाद क्या होता है कि उसको किसी मशीन में डाला जाता है। आपका ही ब्लड लेके पीआरपी जब कराते समय आपका ही ब्लड लेके ब्लड को फिल्टर करके प्लाज्मा अलग करके आपको ही इंसर्ट किया जाता है आपके बालों में, जो भी जहाँ पे ट्रांसप्लांट हुआ है सारी चीजों में। उससे क्या होता है कि बालों को थोड़ा मजबूती मिलती है और बाल बिल्कुल हेल्दी रहते हैं सारी चीजें। और पीआरपी में बिल्कुल पेन नहीं होता, नॉर्मल सा पेन होता है, हल्का फुल्का, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, और मुझे तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। और लगभग पीआरपी के जो सेशन होता है लगभग 15 से 20 मिनट होता है सारी चीजों का। और बाकी सब आप देख सकते हैं, मैं आज पीआरपी कराया हूँ। ये थी मेरी थर्ड पीआरपी की, मतलब लगभग 3 महीने की जर्नी, और मैं चौथी पीआरपी के लिए आपको नेक्स्ट मंथ मिलूंगा। आप देख सकते हैं ये मेरा रिजल्ट है, ये देख सकते हैं, और इधर देखिए आप, ये देख सकते हैं और ये देख सकते हैं, और आगे भी देख सकते हैं सामने बिल्कुल। 3 मंथ फॉलोअप, सिर्फ 3 महीनों में ही पेशेंट की ओवरऑल अपीयरेंस में जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी। इस स्टेज तक ट्रांसप्लांटेड हेयर ने अच्छी डेंसिटी गेन कर ली थी और नेटिव हेयर के साथ इतने अच्छे से ब्लेंड हो गए थे कि पूरा लुक बिल्कुल नेचुरल दिखने लगा था। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरिया में वॉल्यूमिनस डेंसिटी क्लियरली नजर आने लगी थी और क्राउन के आसपास के वो हिस्से जो पहले खाली थे अब हेयर ग्रोथ से पूरी तरह भर चुके थे। सबसे खास बात यह थी कि पेशेंट की हेयर लाइन इतनी नेचुरली डिफाइन हो गई थी कि ये पहचानना मुश्किल हो गया था कि ये रिजल्ट सर्जरी से हासिल हुआ है। अगर हम इन 3 महीनों की जर्नी को उनकी बॉल्डनेस वाली इनिशियल कंडीशन से कंपेयर करें तो डिफरेंस काफी स्ट्राइकिंग है। हर पेशेंट की रिकवरी जर्नी अलग होती है, इसलिए इस स्टेज पर किसी और से अपने रिजल्ट्स कंपेयर करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हेयर ग्रोथ की स्पीड कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल और आफ्टर केयर रूटीन। लेकिन जब प्लानिंग सही हो, एग्जीक्यूशन एक्यूरेट हो और पेशेंट डिसिप्लिन्ड हो तो ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ कुछ महीनों में नजर आने लगता है। और ये तो सिर्फ 3 महीने का रिजल्ट है, फाइनल आउटकम तो अभी आना बाकी है। बॉल्डनेस सिर्फ लुक्स का इशू नहीं होता, यह आपकी सेल्फ एस्टीम और सोशल कॉन्फिडेंस दोनों को साइलेंटली अफेक्ट करता है। लेकिन जब सही टाइम पर साइंटिफिकली पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन लिया जाए तो रिजल्ट्स सिर्फ बाल नहीं बल्कि पूरा आउटलुक ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। राइट डायग्नोसिस, परफेक्ट हेयर लाइन डिजाइन और एक्सपर्ट हैंड्स यही होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।